हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 9 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और जो सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इस पे जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये मैंने आपको बताया था। वहाँ पे फंडामेंटल कितनी होती है, तो 7 होती है, और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी तो ढेर सारी होती हैं, उसको हमने बोला था अनकाउंटेबल, मतलब बहुत सारी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी वो 2 थी अपने पास, ठीक है। ये सारा कुछ जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जो है कवर कर लिया है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है कवर कर लिया है ना। ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। तो पहली हेडिंग यहाँ पे क्या लगेगी, यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। अब जैसे कोई सी एक फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी भी मैटर के पास डिफरेंट क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। किसी भी मैटर के पास डिफरेंट क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज मैटर की, वो प्रॉपर्टीज जिनको हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं तो किस में मेजर करेंगे। जैसे अगर मास हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो जब मेजर करते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें बताते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक पीछे लगा होता है उसके यूनिट। यूनिट जो होता है वो फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मेजर की जाती है उसको हम कहते हैं यूनिट, है ना। किसी एक चीज़ को हम बेस बनाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर लिया और उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मासेस को बताते हैं। तो जिसको हम रेफरेंस के तौर पे चूज करते हैं, रेफरेंस के लिए जिसको हम चूज करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को बताना, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना, ही क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यूनिट को अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। यूनिट इज दैट reference in which physical quantities are expressed ठीक। यूनिट क्या है, यूनिट इज दैट रेफरेंस, यूनिट वो रेफरेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इन विच, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड होती हैं। ये होता है क्या चीज, यूनिट। डिफाइन कर लिया, समझने वाली बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने पास मास है, किसी ऑब्जेक्ट के पास मास वाली प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट को अगर मान लो तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, मास वाली, जिसको आप वेट कहते हैं कि अपना वेट बताइए भैया कितना है, तो मेरा वेट कितना है 50 to 52 kg, है ना, 50 से 52 किलोग्राम। तो क्या 50 to 52 अगर मैं बोल दूंगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा वेट कितना है, तो आप कहेंगे हाँ पता तो चल जाएगा, पर पीछे भी तो कुछ लगा रहे हैं, क्या चीज़, केजी, क्या चीज़, केजी।
तो मास मैंने अपना कितना बताया कि मेरा मास कितना है, चलो 50 kg, मेरा मास है 50 kg। तो यहाँ पे ये जो 50 है, ये जो 50 है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। 50 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है, यूनिट। kg क्या है, यूनिट। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया क्या चीज, यूनिट। यानी मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मेरे मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 50 है, और जो यूनिट लिया है वो कौन सा लिया है, किलोग्राम, ठीक, केजी। ये चीज आपको जो है समझ में आई होगी। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात कर लें, लेंथ, तो लेंथ की अगर बात करेंगे तो मेरा लेंथ कितना है, मेरी लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी लेंथ 5 फीट नियर अबाउट कितनी है, 5.2, चलो 5.2 फीट FT, ये हाइट है, ठीक, 5.2 फीट। तो ये 5.2 क्या है, अगेन ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो फिट है, ठीक, फिट बोलो या फुट बोलो, ठीक, फुट बोलना चाहिए ना, तो यहाँ 5 फुट जो है, 5.2 फुट जो है, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो फुट है वो क्या है, यूनिट, ये क्या है, यूनिट, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके फॉर्म में, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में, ठीक। जो यहाँ यूनिट लिख रहे हैं हम लोग 1 फुट या 1 kg, तो 1 kg क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है मास का, मास का स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अब ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, इससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास जिसको हमने रेफरेंस बनाया है, किसी ने किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बनाया होगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे क्या चीज, कि ये ऑब्जेक्ट जो है 1 kg का है, उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हम मास बताएंगे कि इससे 2 गुना मेरा मास, इससे 2 गुना है, इससे 3 गुना है, इससे 50 गुना है। तो अगर ये मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसका जो मास है वो कितना है, 1 kg है, और ये बदलने वाला नहीं है, जो स्टैंडर्ड यूनिट चुना जाता है उसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है, उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, ठीक, कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। ये 1 kg है तो 1 kg ही रहेगा, ठीक, ये चेंज नहीं होगा। नाउ अब इसके रिस्पेक्ट में मैं अपने मास को बताऊंगा कि मेरा मास कितना है, तो इसका कितना गुना, 50 गुना, इसे 50 से गुणा कर दे, अगर इसमें 50 से गुणा कर दे तो मेरा मास मिल जाएगा। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है तो वो कैसे बताया जाता है, तो किसी स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करके उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक, उससे पता चलता है। चलो आई होप समझ में आया होगा। नाउ देखो, अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इसको, देखिएगा। तो ये हो गया इसका क्या चीज, यूनिट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ठीक। ये हो गया एग्जांपल, क्या चीज, मास और लेंथ, ठीक। इसी तरीके से टाइम की बात कर लें, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 मिनट्स, ठीक। अच्छा 15 नहीं हो रहा है, करीब करीब यहाँ पे 11:20 हो रहा होगा, ठीक, 11:20, और मैं ये जो वीडियो है रिकॉर्ड करूंगा कब तक, 12 बज के करीब करीब 12:15 या कह लो 20 मिनट्स तक, ठीक। 1 घंटे की ये वीडियो रखूंगा, तो इस वीडियो की लेंथ कितनी होगी, इस वीडियो की, इस लेक्चर की लेंथ कितनी होगी, 1 आवर की, कितने की होगी, 1 आवर की। अच्छा अगर ये वीडियो मैं 2 आवर की रखना चाहता, मुझे इसको जो है 120 तक करना पड़ता, तो ये यहाँ पे कितना होता, 2 आवर तक ये वीडियो बनता है कि नहीं। तो 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और R क्या है, यूनिट, टाइम का यूनिट क्या हो गया, R, है ना, टाइम का यूनिट हो गया घंटा, R, क्लियर। तो ये हो गया अपने पास टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस किया किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मल्टीप्लाइड भी किसमें, यूनिट में, इसका यूनिट क्या है, R, ठीक। अच्छा क्या टाइम का यूनिट केवल R होता है क्या सेकंड नहीं होता है, यस सेकंड भी होता है, R भी होता है, मिनट्स भी होता है ना। यहाँ पे 60 मिनट या 120, तो यहाँ पे 120 मिनट भी बोल सकते थे, और इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 आवर है, तो इसको हम 60 मिनट भी बोल सकते थे, है कि नहीं। तो टाइम का यूनिट मिनट भी है, R भी है, और सेकंड भी है, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है अपने पास, यूनिट्स है। जैसे मास, जैसे देखिए मैं इसको 50 kg ही बोलता, क्या मैं इसको 50 kg की जगह पे ग्राम में नहीं बोल सकता था, 1 kg में कितना होता है, 100
1000 ग्राम। तो 50 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 50 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, 50 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 ठीक 3। चलो यहाँ पे कितना आ गया 50,000, कितना आ गया 50,000, 50,000 ग्राम। 50 kg में कितना ग्राम हो गया, 50,000 ग्राम हो गया। मुझे बोलने नहीं आ रहा था इसलिए मैंने क्या करा, इसको लिख लिया, उसके बाद जो है बता दिया। यहाँ पे क्या चीज 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम। तो ये अपने पास क्या हो गया, यूनिट। यानी मेरे बताने का मतलब है कि मास का एक यूनिट किलोग्राम भी है, एक यूनिट ग्राम भी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकते हैं, क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है ना, मीट्रिक टन हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकते हैं किसके, मास के। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स भी हो सकते हैं। जैसे लेंथ का है, जरूरी कि मैं फीट में बताता, मैं मीटर में भी बता सकता था, मैं सेंटीमीटर में भी बता सकता था, मैं मिलीमीटर में बता सकता था, मैं नैनोमीटर में बता सकता था, है ना, मैं पिकोमीटर में बता सकता था। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यूनिट्स है किसके, लेंथ के। यानी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के एक से ज्यादा भी यूनिट्स हो सकते हैं। नाउ अब इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो उनके यूनिट्स को जब हम लिखेंगे तो किसी एक सिस्टम में लिखेंगे, फिर उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे वापस से और फिर उसको दूसरे सिस्टम में लिखेंगे, फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे और किसी तीसरे सिस्टम में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ आप लिख लेते हैं क्या, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिस्टम ऑफ SYSTM। चलो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे केवल फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात होगी, जो सिस्टम ऑफ यूनिट फेमस है, ठीक, जिनको ज्यादा हम पढ़ते हैं, बुक वगैरह में दिया रहता है, उन्हीं के बारे में हम केवल बात करेंगे। फालतू के मतलब जो सिस्टम ऑफ यूनिट है कई सारे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट चलते हैं। जैसे मान के चलो कि इंडिया में मास का, टाइम का, लेंथ का, मास का, टाइम का कोई डिफरेंट यूनिट हो, क्या पता इंडिया के अंदर अगर हम लोग जो है तो मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत पहले मतलब 60-70 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, है ना, क्या होता था कि हम कोई भी चीज़ या तो लंबाई में खरीदते थे या फिर जो है मास में लेते थे, मतलब उसका वेट मेजर करके लेते थे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है हम मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, या फिर हम जो टाइम देखा करते थे कि इतना टाइम बीत गया, इतना टाइम बीत गया, इतने टाइम हमें यहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक, तो अक्सर करके हम कौन कौन सी चीज़ों पे बात करते थे, लेंथ पे, मास पे और टाइम पे। तो उसी की मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसीलिए क्या किया गया, जैसे इंडिया के अंदर लेंथ मास टाइम को, लेंथ मास टाइम को, टाइम का जो मेजरमेंट बनाया गया उसको अलग सिस्टम में रखा गया। किसी और देश में लेंथ मास टाइम को ही मेजर किया जा रहा था, पर उनको अलग उनका जो मेजरमेंट था वो अलग था। ठीक, उनका जो सिस्टम था वो अलग था। किसी और देश की बात करें तो उसमें जो है सिस्टम क्या था, इनका अलग था। तो हम किस देश में कौन सा सिस्टम चल रहा था इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को जान लेना है। जैसे कि देर आर मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट, देर आर मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट, देर आर मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, अभी बता दूंगा क्या है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसके बाद MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद इसी में MKSA लिख सकता है, मैं उसको छोड़ देता हूं, MKSA ऐड कर देगा, तो मैं इसको हटा करके सीधे सीधे क्या लिख देता हूं, SI
सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, तो ये क्या अपने पास, दीज आर द सम टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट के कुछ टाइप्स हैं, 1 2 3 4, क्या और भी हो सकते हैं क्या? यस, और भी हो सकते हैं, पर उनको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, केवल हमें इसी में फोकस करना है और यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आप चीजें क्या करिए, नोट कर लीजिए या एक बार जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, मुझे इस वीडियो को एडिट करना है नहीं, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है और थोड़ी सी क्वालिटी भी जो है डाउन हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज जो है अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट। चलिए, तो क्या इसको मिटा दे क्या? आई होप कि नीचे अभी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, पर जाने दो, है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक सिस्टम ऑफ यूनिट को पिक करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले सीजीएस को, फिर एफपीएस को, फिर एमकेएस को, उसके बाद एसआई सिस्टम को। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, मिटाता हूँ। चलिए देखिए, कौन सा लिया सबसे पहले, सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। एक में लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, इसको अच्छे तरीके से मैं बना लेता हूं, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और यहां पे लिख लेते हैं क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। और यहां बना देते क्या चीज, सिंबल। क्या चीज, सिंबल, कि कौन से सिंबल को हम यूज करने वाले हैं। ठीक, नाउ चलो इसको सीधे सीधे बना देते हैं। ये ऐसे, यहां पे लिखे क्या चीज, 1। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में पहला कौन सा लेंगे, सबसे लेंथ, LENGTH, लेंथ। अब लेंथ का यूनिट किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, C यहाँ पे लिखा है, इससे क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब इसके लिए क्या लिखा, सेंटीमीटर। क्लियर? लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कहते हैं ना लंबाई, 4 सेंटीमीटर लंबा एक जो है लाइन ड्रॉ करिए। ठीक, 4 सेंटीमीटर लंबा एक क्या करिए, लाइन ड्रॉ करिए। तो वहां पे आप करते हैं, तो वो सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है किसका, यूनिट है किसका, लेंथ का। और किस सिस्टम में है, तो आज से पता होना चाहिए, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या चीज, सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर इतना लंबा कौन लिखे, जब यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर यूनिट जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि ये जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैसा रहेगा, वो स्मॉल रहेगा, अगर पूरा पूरा लिखेंगे तब। अच्छा, यहाँ पे जब सिंबल बनाएंगे तो स्मॉल सी और स्मॉल एम बना देंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, फिर से स्मॉल सी स्मॉल एम, सेंटीमीटर। तो लेंथ का हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे मास, MASS, मास। मास का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होगा, देखो यहाँ जी लिखा है ना, जी फॉर ग्राम। यहाँ पे क्या करेंगे, जी फॉर ग्राम, स्मॉल जी RAM, बढ़िया से स्मॉल जी RAM, ग्राम। और इसका सिंबल क्या बनाएंगे,
तो स्मॉल जी बना देंगे। स्टाइलिश नहीं लिखना है, केवल ऐसे ही लिख करके छोड़ देना स्मॉल जी। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन सा है, देखो यहाँ पे CGS, CGS की बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी और है, और वो है टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो एंशिएंट टाइम था, उस टाइम पे क्या होता था, केवल हमें ऑब्जेक्ट्स जब लेने होते थे तो या तो उसकी लंबाई लेनी होती थी, या तो मास लेना होता था, या फिर जो है हमें टाइम के बारे में बात करना होता था, ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो टाइम का यूनिट होगा सीजीएस सिस्टम में वो क्या होता है, सेकंड। और ये भी कैसा रहेगा, स्मॉल एस, ठीक। इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एस, थोड़ा सा बड़ा, स्मॉल एस। ये कैसा रहेगा, स्मॉल लेटर, ये कैसा रहेगा, स्मॉल लेटर, और ये भी कैसा रहेगा, स्मॉल लेटर। कोई सा भी इसमें कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, क्लियर है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, मतलब याद करने का तरीका क्या होगा, कुछ मत करना, फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर लिखना, एल एम और क्या चीज टी, एल एल एम टी, हमेशा ये करो, एल एम टी ऊपर लिखो, लेंथ का, मास का और टाइम का। और बताओ कौन से सिस्टम की बात चल रही है, तो सीजीएस सिस्टम की बात चल रही है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम का यूनिट क्या होगा, तो लेंथ का होगा सेंटीमीटर, मास का होगा ग्राम, ऐसे कर लेते हैं, लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर, मास का होगा ग्राम, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। अच्छी बात यहाँ पे है, चाहे तुम कोई सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो, टाइम का हमेशा यूनिट क्या आने वाला है, सेकंड। टाइम का हमेशा यूनिट क्या आने वाला है, सेकंड, याद रखना। लेंथ का, मास का चेंज होता रहेगा, टाइम का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको क्या करिए, आप नोट करिए, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। कौन से हवाले को लिखने के लिए, तो एफपीएस सिस्टम को लिखने के लिए, ठीक है। नाउ इसको मिटाता हूं, सीजीएस की जगह पे क्या लगा देंगे, एफपीएस, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। लेंथ, मास, टाइम, फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगा, यहाँ पे यूनिट्स बदल जाएंगे, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सीजीएस का था। अब किसका लिख रहा हूँ यहाँ पे, एफपीएस का। लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, तो लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम में फुट होता है। क्या होता है, फुट, FOOT, ठीक, क्या होगा, फुट। अच्छा, यहाँ पे इसका सिंबल क्या होगा, तो स्मॉल एफ और स्मॉल टी, ये इसका सिंबल होता है, FT। मास का क्या होता है, मास का होता है ग्राम। मास कौन सा सिस्टम है, सॉरी भाई एफपीएस सिस्टम है ना, तो मास का क्या होगा, P दिया है बीच में, तो पाउंड, स्मॉल POUND, पाउंड, ठीक। ये किसका यूनिट हो गया, मास का। यहाँ पे हुआ फुट, यहाँ पे हुआ पाउंड, ठीक। और टाइम का क्या होता है, बताया था सेकंड ही रहेगा, क्या रहेगा, सेकंड। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल p, और अरे यार इसको मिटा दिया फालतू में, ये क्या रहेगा, स्मॉल s, स्मॉल p, यहाँ पे FT और यहाँ पे क्या s। अगेन आई एम टेलिंग यू कि लेंथ का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, फुट, सिंबल क्या होगा, स्मॉल f स्मॉल t। मास का क्या होगा, पाउंड, सिंबल क्या होगा, p स्मॉल p। टाइम का क्या होगा, सेकंड, सिंबल क्या होगा, स्मॉल s। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे लिख लें, लेंथ, मास और टाइम। तो यहाँ सिस्टम कौन सा है, F, P और क्या चीज, S, फुट, पाउंड, सेकंड। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम के अंदर फुट होता है। मास का क्या होता है, पाउंड होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। फिर से लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड, टाइम का यूनिट क्या चीज, सेकंड। अभी ये चीज याद करिए कि लेंथ का, मास का और टाइम का जो यूनिट होता है अलग अलग सिस्टम में वो अलग अलग होता है। सीजीएस में क्या चीज, सेंटीमीटर, मास का क्या चीज, ग्राम, और टाइम का क्या चीज, सेकंड। लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड, किसमें, सीजीएस सिस्टम में। और एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकंड। एक और बचता है, इसको भी नोट करिए, एक और बचता है, कौन सा वाला, एफपीएस के बाद एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे चेंज,
एम के यस, एम के सिस्टम, एम के सिस्टम ऑफ यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, यूनिट में चेंजेस आ जाएगा, ये हटा देते हैं, ठीक। अच्छा ये तो सेम रहना चाहिए था ना। सेकंड क्या बोला था, सिस्टम तुम कोई सा भी ले लो, टाइम का क्या रहेगा, सेम, टाइम का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो लेंथ का यूनिट होता है किसके सिस्टम में, एम के सिस्टम है, एम के सिस्टम है, लेंथ का यूनिट एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर, यहाँ पे ठीक, ये हो जाएगा मीटर। इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। मास का क्या चीज, अब आया मास का, मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम, मास का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, किलोग्राम, स्मॉल के आई एल ओ, किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या होगा फिर, सिंबल क्या बनेगा इसका, स्मॉल के स्मॉल जी, कैपिटल के कैपिटल जी मत बनाना, स्मॉल के स्मॉल जी बनाना है, स्मॉल के स्मॉल जी, अरे थोड़ा भाई सही हो जाए, स्मॉल के स्मॉल जी, क्लियर। तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या चीज, मीटर, मास का क्या चीज, किलोग्राम, टाइम का क्या चीज, सेकेंड, लेंथ का यूनिट क्या चीज, मीटर। एम के सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होगा, सिंबल एम होगा, है ना, स्मॉल एम, और मास का किलोग्राम होगा, सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी होगा, के जी, और टाइम का क्या सेकेंड, और स्मॉल इसका क्या रहेगा, एस सिंबल। आई होप कि समझ में आया होगा। तो एम के सिस्टम को यहाँ पे लिखते हैं, किसका किसका यूनिट, लेंथ का, मास का, और किसका, टाइम का। तो ऊपर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ऊपर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और नीचे क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, सिस्टम, कौन सा, एम के एस। तो एम के सिस्टम, एम के सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। टाइम का देखो तीनों में क्या है, सेम, पर लेंथ का और मास का चेंज हो रहा है, लेंथ का मास का, लेंथ का यहाँ पे सेंटीमीटर, मास का ग्राम, लेंथ का फुट, मास का पाउंड, लेंथ का मीटर, मास का क्या चीज, किलोग्राम। मैं चाहता तो सीधे क्या करता, यहाँ पे एल लिखता, यहाँ पे एम लिखता, और यहाँ पे टी लिखता, ये हो जाता लेंथ मास टाइम। यहाँ सी जी एस लिखो, यहाँ एफ पी एस लिखो, और यहाँ पे एम के एस लिखो, और डायरेक्ट जोड़ दो। लेंथ का यूनिट इसमें सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकेंड, लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का क्या चीज, सेकेंड, लेंथ का एमकेएस में मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। फटाफट इसको आप जो है नोट कर लेंगे, ठीक। ये अपने पास, ठीक, ये है, ये अपने पास फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू, और ये सब क्या है, यूनिट्स, ये सब क्या है, यूनिट्स, क्लियर। चलो ये जो अपने पास है यूनिट है, ये यूनिट है, तीनों के तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये क्या अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ, मास, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, सीजी सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीए सिस्टम ऑफ यूनिट, और एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यूनिट। और क्या क्या होगा एक बार में लिख के बता दिया, चुपचाप ऊपर एलएमटी लिखो और ये सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस अरेंज कर दो। क्या लिखेंगे ऊपर, एलएमटी लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, नीचे क्या कर दिया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, इसको मैं मिटाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ, ठीक। बज नहीं रहा, वापस से नहीं बज रहा, जाने दो, ठीक, मिटा दे इसको। ओ उसी को चेंज कर देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मिटाते। हाँ तो चलिए देखते हैं किसकी बात करते हैं भाई, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। यहाँ पे एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे सामने लिख दें, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, ये है क्या चीज, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें क्या करेंगे, अगेन वही फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद इसका यूनिट। थोड़ी लंबी लाइन बना रहे, इसका मतलब क्या है, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है भाई, कि ऐसा यूनिट जो हर जगह पे क्या है, वैलिड, मान्य है। मतलब दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम लीजिए और उसके उस यूनिट की बात करिए जो हर जगह पे क्या है, वैलिड रहेगा। जैसे कि आप मास पकड़ लीजिए, तो मास का जो SI यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो आप पूरे दुनिया में कहीं भी जाएं और वहां बोले क्या चीज, कि मुझे सब्जी चाहिए, है ना, सब्जी वेजिटेबल की बात करिए और बताइए कि मुझे 4 kg चाहिए, तो वो समझ जाएंगे कि 4 kg का मतलब क्या है। ठीक है, कि 4 kg कितना अमाउंट उनको देना है, वेजिटेबल का कितना अमाउंट देना है, उनको पता चल जाएगा। यही फायदा है किसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग अपना यूनिट यूज कर रहे हैं, अलग अलग देश अलग अलग यूनिट अपना यूज कर रहा है। तो अगर अलग अलग यूज करेगा तो परचेजिंग में दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब हम कोई चीज परचेज कर रहे होंगे, ठीक, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, व्यापार में दिक्कत हो जाएगी, है ना। व्यापार अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ट्रेडिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि आप जब कोई चीज खरीद रहे होंगे, ठीक, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपने पता चला उनको केजी पता है, आपको केजी पता ही नहीं है, या आपको केजी पता है उनको केजी नहीं पता है कि केजी क्या होता है। आपने बोला वेजिटेबल दे दी 4 kg, उन्होंने उठाया और 4 ग्राम वेजिटेबल दे दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, आप सेटिस्फाई होंगे नहीं, क्या वो होगा नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या बनाया गया कि भाई एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगी और एक ही फिजिकल क्वांटिटी की हर कंट्री के अंदर सेम यूनिट रखा जाएगा। बात समझ आई, उसी को बोल रहे क्या चीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाउ अब बात करते हैं किसकी, एक और कॉलम, ठीक, एक और कॉलम, ऐसे डिफरेंट कॉलम्स बना लिए। यहाँ पे लिखा क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी ना लिख करके मैं लिखूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ F, यहाँ P, यहाँ पे Q, समझ जाएंगे क्या मतलब इसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका भी यूनिट होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का भी क्या होगा, यूनिट। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक नया नाम देते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है भैया, 7, उसके यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। आई होप ये समझ पा रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बोल रहे क्या चीज, फंडामेंटल यूनिट। इसको मैं लिख देता हूं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक, यहां पे फंडामेंटल यूनिट, क्लियर, ऐसे। ठीक, यहां पे क्या चीज, इसको कनेक्ट कर दे इससे। ठीक, यहां पे क्या चीज, सिंबल SYMBOL, सिंबल। ठीक, एक लाइन और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक, मतलब एक यहाँ पे कॉलम मैं और ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, यहाँ पे लिख दिया सेकंड, यहाँ पे लिख दिया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ठीक, और ये हो गया सेवेंथ। ठीक, यहाँ तक तो विजिबल होगा शायद, है ना, नहीं होगा मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको। ठीक, ये ऐसे। नाउ
यहाँ पे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अगेन हम किसकी किसकी बात करेंगे, लेंथ, मास, टाइम, तीन पे तो आएगा ही, है ना, तीन तो फिजिकल क्वांटिटी आएगी ही आएगी। अच्छा, ये एमकेएस सिस्टम का ही क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम का ही सुधरा हुआ रूप है। मतलब एमकेएस सिस्टम जो लास्ट में पढ़ा, जिसमें कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड आ रहा था, लेंथ, मास और टाइम का यूनिट, है ना, तो वो जो एमकेएस सिस्टम था उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके कुछ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके हमने क्या बना दिया, मतलब हमने नहीं, साइंटिस्ट ने क्या बना दिया, लोगों ने मिलकर के क्या बना दिया, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। क्लियर, तो एमकेएस सिस्टम को ही चेंज करके एसआई सिस्टम बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले क्या आएगा, लेंथ, LENGTH। क्या इससे पहले भी लेंथ आया था क्या, यस। इसके बाद क्या चीज, मास। इसके बाद क्या चीज, टाइम। इसके बाद क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद क्या चीज, टेम्परेचर। इसकी स्पेलिंग बहुत बढ़िया, TEMPER, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। इसके बाद क्या चीज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी भी स्पेलिंग बहुत बड़ी होगी ना, चल ये ऐसे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये लिख दिया। अब चेक कर लो मैं आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है, तो थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ अब लेंथ का जो यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है 7, है ना, तो उसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, METER, मीटर। मास का जो यूनिट है वो क्या होगा, जो पहले था एमकेएस सिस्टम में, मास का क्या चीज, किलोग्राम, KILOGRAM, किलोग्राम। इसके बाद टाइम का क्या होगा, टाइम का होगा सेकंड, जो कि पहले भी था, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 ठो नहीं आई, और इसके बारे में बता चुका हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या कौन कौन सी हैं, 7 ठो। तो 7 बताया था, 7 में से 4 आ रहे हैं, 3 के बारे में पढ़ लिया, 3 का यूनिट भी हमने देख लिया, है ना, इससे पहले एमकेएस वाले ना। अब यहाँ पे 4 जो नया आया है इसका भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, अभी जो लाइट वगैरह जल रही है वो किससे जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। जो कूलर वगैरह यहाँ पे चल रहा है, फैन वगैरह, वो किससे चल रहा है, वो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, करंट टाइम में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये आप क्लास 10th के अंदर पढ़ेंगे। चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, AMPERE। यहाँ पे एक खास बात, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा जब भी किसी का नाम लिखा जाता है, आप ही अगर अपना नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैसा लिखते हैं, कैपिटल, है कि नहीं। मेरा नाम आकाश, तो जब मैं अपना नाम लिखूंगा तो पहला लेटर कैसे लिखता हूँ, या लिखूंगा कैपिटल A करके। जैसे मान लो किसी का नाम है सौरभ, तो सौरभ अपने नाम को कैसे लिखेगा, कैपिटल S से लिखेगा। क्लियर है, चल स्टार्ट करेगा किससे, कैपिटल S से। बाकी के जो लेटर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो स्मॉल लेटर होंगे। पर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। बट यहाँ पे इसको जो हम लिख रहे हैं तो किसकी जगह पे लिख रहे हैं, यूनिट की जगह पे। किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की जगह पे अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आता है, फिर से किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की जगह पे अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया तो भी उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। इनका नाम एम्पियर है, लिखना कैसे चाहिए था, कैपिटल A करके, कैपिटल AMPERE, पर लिख कैसे रहे हैं, स्मॉल A करके। क्यों, क्योंकि इनका नाम कहाँ पे आ रहा है, इनका नाम आ रहा है यूनिट की जगह पे।
अगर ऐसे रैंडमली मैं कहीं नाम लेता हूँ, एम्पियर सर की बात करता हूँ, तो जब मैं एम्पियर सर की बात करूंगा तो मैं उनके नाम को जब लिखूंगा तो कैपिटल ए से लिखूंगा, पर अगर उन्हीं के नाम को यूनिट की जगह पे लिखता हूँ तो क्या करूंगा, स्मॉल ए से स्टार्ट करूंगा। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आएगा किसी यूनिट की जगह पे, उसको कैसे लेना है भैया, कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर से। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ओहो, अगेन अगेन अगेन, ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। केल्विन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। अगेन, जैसे एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, वैसे केल्विन भी क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर एक साइंटिस्ट का नाम है तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और ये साइंटिस्ट के नाम पर है, तो क्या करेंगे भाई, इनका जो पहला लेटर होगा, पहला लेटर वो कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। क्लियर? भले ये साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट की जगह पे आया इसलिए कैसा लिखेंगे, स्मॉल लेटर। ठीक, स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। ठीक, ये कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जानने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर सबको पता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम नॉर्मल की बात करें तब, अगर किसी की तबीयत भी सही है, अच्छा है, ठीक, हेल्दी व्यक्ति है, तो उसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वेरी कर सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है भाई, तो ये जानने की जरूरत नहीं है, आप केमिस्ट्री के अंदर ये चीज क्लास 9 के अंदर ही पढ़ लेंगे, है ना, मोल वगैरह जो आता है मोल कंसेप्ट के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका यूनिट क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल, MOLE, मोल। नाउ अब इसके सिंबल्स की बात करते हैं, तो लेंथ का यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट SI सिस्टम में मीटर है, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। किलोग्राम का क्या होगा, स्मॉल K स्मॉल G। ठीक, सेकंड का क्या होगा, स्मॉल S, स्मॉल S। और एम्पियर का क्या होगा, कैपिटल A। इनका नाम किससे शुरू हुआ था, एम्पियर सर का नाम एम्पियर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको क्या ले रहे हैं, कैपिटल A। ठीक, नाउ केल्विन के लिए क्या यूज करेंगे, केल्विन के लिए कैपिटल K यूज करेंगे, केल्विन के लिए कैपिटल K यूज करेंगे। कैंडेला के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल C स्मॉल D। याद रखना है, जो सिंबल है वही सिंबल लिखना है, यहाँ कैपिटल A, यहाँ कैपिटल K, और ये C और ये D, स्मॉल C स्मॉल D, स्मॉल C स्मॉल D। मोल में क्या लिखेंगे, MOL, केवल और केवल MOL, ये लिख देंगे। आई होप कि ये समझ पा रहे हैं। ठीक, MOLE यहाँ पे लिखा, फंडामेंटल यूनिट की जगह पे जब पूरा लिख रहे हैं, सिंबल बनाया तो क्या बनाया, MOL। नाउ एक चीज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ये क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन ये क्लास 11th के अंदर आता है। तो सर 9th वालों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी अगर यहाँ से अगर अपना ओरिएंटेशन रखता है किसकी तरफ, जेई की तरफ, ठीक है, जेई या नीट की तरफ, तो उसको यहीं से कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए। क्यों समझ लेना चाहिए, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तभी तो हमें आगे चल करके जो है थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो कि ये फालतू चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो यहीं तक याद रखेगा, इसी के बारे में देखेगा, उसके बारे में नहीं पढ़ेगा, है ना। डायमेंशन क्या होता है, तो किसी भी फंडामेंटल यूनिट, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है M, kg, S, A, K, CD, मोल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं उसके ऊपर चढ़ा कर लिखी गई पावर, जैसे यहाँ मीटर लिखा है इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, kg स्क्वायर कर दिया, सेकंड की पावर 3 कर दिया, A की पावर 5 कर दिया। अगर ऐसे कर दिया तो ये जो पावर्स होती है ना, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर्स लिखी होती है, इन पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशन। इस पावर को हम कहते हैं डायमेंशन। क्लियर? नहीं आया कोई बात नहीं, देखो इसका पूरा एक चैप्टर है क्लास 11 के अंदर, तो वहां पे जो है इस चीज को आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ मैं केवल इतना बताऊंगा जिससे कि आपको केवल डायमेंशन निकालना आ जाए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का, ताकि कुछ चीजें जो है आप एक्स्ट्रा पढ़ पाए। तो लगेगा ना यार भाई कि हम जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक, नाउ अब लेंथ का यूनिट मीटर, सिंबल इसका M, स्मॉल m। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो यार इन यूनिट्स को हटा करके हम क्या यूज करते हैं, लेंथ के यूनिट की जगह पे ये यूज कर लेते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल L। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ये हो गया इसका
डायमेंशन। इस यूनिट को हटा दो, इस यूनिट को हटा दो और क्या लिख दो, एल लिख दो, केवल क्या लिख दो, कैपिटल एल। देखो इसका नाम किससे है, LENGTH, लेंथ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या चीज, कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल होता है। मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम होता है। अरे यार कितना खूबसूरत है यार ये, है ना, टेंशन ही नहीं है, जिससे शुरू हो रहा है वही इसका नाम भी पड़ जा रहा है। लेंथ का कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। समझ आया क्या, आसान है। लेंथ के जब भी डायमेंशन की बात करेगा, कोई पूछेगा कि बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर की जगह पे जब डायमेंशन लिखने के लिए बोलेगा तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल। मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी। ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और इसका जो यूनिट है, इसके यूनिट का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ यूनिट, वो क्या, कैपिटल ए। पर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हम ये नहीं लिखना चाहते हैं, इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन भी क्या होता है, कैपिटल ए होता है। कोई ये नहीं कहेगा कैपिटल ई लिख दो, है ना, कोई ये नहीं कहेगा कैपिटल ई लिख दो। ऊपर वाले में चल गया लेंथ मास टाइम का, और मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो डायमेंशन की बात होगी आपके लिए क्लास 9 के लिए, तो मैं केवल लेंथ की, मास की और टाइम के डायमेंशन की बात करूंगा। इसके ये जो नीचे आ रहे हैं इन सब का कहीं भी यूज नहीं होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल ए, या फिर कभी कभी ये किसी किसी बुक के अंदर आई भी दिया रहता है, या कहीं कहीं पे बोल देता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या ले लो, आई ले लो। तो ये ए भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। ज्यादा टाइम पे कौन सा होगा, जे, और ये बहुत कम जगह पे होगा, इसलिए इसको टिक कर दिया कि इसको आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल ए होता है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन भी कैपिटल के होता है। बड़ा खूबसूरत यार भाई, जो टेम्परेचर का यूनिट है वही इसका क्या हो गया, डायमेंशन भी हो गया है। नाउ इसके लिए भी एक और एक्स्ट्रा है, थीटा। कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, इसके डायमेंशन की जगह पे थीटा ले लेते हैं। जैसे टेम्परेचर का डायमेंशन बोला तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या लेना है, कैपिटल के, पर कहीं कहीं पे थीटा भी यूज कर लिया जाता है, तो घबराना नहीं है, ठीक। नाउ वैसे इसकी जरूरत आपको पड़नी है नहीं। आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसका भी खूबसूरत है, स्मॉल सी स्मॉल डी। अरे यार जो इसका यूनिट है वही इसका क्या है, डायमेंशन भी है, स्मॉल सी स्मॉल डी, कैपिटल कैपिटल नहीं, क्या चीज, स्मॉल सी स्मॉल डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन क्या होगा, स्मॉल एम ओ एल, लो, ये इसका क्या है, डायमेंशन, ये इसका क्या है, डायमेंशन। टेंशन खत्म, यानी किस पे फोकस नहीं करना है, इस पे नहीं करना, इस पे नहीं करना, इस पे भी नहीं करना है, इस पे थोड़ा बहुत कर लेंगे, है ना। अब किस पे करना है, इस पे और इस पे, ठीक। 1 2 3 और ये 4 पर फोकस करना है, इस पे नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। पर ये 3 तो याद रखिएगा कि लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम और टाइम का डायमेंशन टी होता है। तो जैसे जैसे मैं आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, जब ये सारी चीजें आपको कराऊंगा तो इसका यूनिट भी कराऊंगा, तो उसी के साथ साथ डायमेंशन भी करा दूंगा कि डायमेंशन क्या होता है। तो जब मैं डायमेंशन बताऊंगा वहां पे, तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि लेंथ अगर कहीं है तो उसके डायमेंशन की जगह पे क्या लिखेंगे, एल। जैसे मान लो कि आ गया कहीं पे यूनिट मीटर, कहीं आ गया यूनिट मीटर, तो मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, लेंथ। किलोग्राम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। एस के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। अगर कहीं एम्पियर आया यूनिट की जगह पे तो डायमेंशन उसका क्या यूज करेंगे, कैपिटल ए। क्लियर। कहीं अगर मीटर स्क्वायर आ गया, अगर मान के चलो कहीं मीटर स्क्वायर आ गया, तो हम डायमेंशन क्या लिखेंगे इसका, L2। और यहाँ पे 2 ठो ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, कौन सा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको जो हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे मान के चलो अगर n की पावर 3 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, L की पावर 3। जैसे मान के चलो यहाँ पे kg 1/3 आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, kg के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल M, मास, है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन आ गया कैपिटल M और पावर में कितना, 1/3। आई होप ये चीज आप जो है समझ पाए होंगे। जहां यूनिट लिखा है उसी जगह पे क्या लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया, उसी जगह पे क्या लिख दिया, डायमेंशन। अब इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, ठीक। आई होप कि आपको जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए ये जो वीडियो है वो कितना लेंथी हो चुका है। तो ये वीडियो जो 49 मिनट का हो गया है ना, तो 5 या 7 मिनट मुश्किल से और पढ़ेंगे, इसके बाद जो है इसको खत्म करेंगे। तो आई होप कि आपको जो ये समझ में
आया होगा, इसको नोट करिए। ठीक, इसको आप जो है नोट करिए, फिर इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, चलो ये मैं जो यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको ही मिटा देता हूँ। एक यहीं पे कंसेप्ट बताया था, ये केल्विन वाला और एम्पियर वाला, उसको आप नोट कर लीजिए, नोट लगा करके, और उसी के साथ जो इस वीडियो को जो हम खत्म कर देंगे, इस लेक्चर को यहीं पे बंद कर देंगे। ठीक, चलो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल कहा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लुभाने लगा हम तुझे का मजा। चलो देखो भैया नोट, देखो ये जानबूझ के गया था, है ना। चलो आगे नोट क्या लगाना है, स्टार बना करके, कि जो आपने यूनिट लिखा था किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो आया था, इसको आप हिंदी में लिखिए। ठीक, किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यदि, ठीक, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यदि साइंटिस्ट के नाम पर हो, यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पर, किसी SCIEN साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो, के नाम पर हो, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो, तो यूनिट को पूरा लिखने पर, तो यूनिट को पूरा लिखने पर उसे स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये वाली बात आप क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। ठीक है, और इस चीज को समझिएगा, जैसे कि किसको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे एम्पियर बताया था। एम्पियर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो क्या है, गलत। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो क्या है, ये करेक्ट। हाँ, अगर आप सिंबल बनाते हैं केवल तो करेक्ट है ना। यहाँ पे एम्पियर लिखा, ये चीज क्या है, करेक्ट, ये सही है। जैसे एक और था, क्या चीज, केल्विन। अगर आपने ऐसे लिखा KELVIN, केल्विन, तो ये चीज क्या है, गलत। पर अगर आप इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये चीज क्या है, सही। ये कहाँ पे आ रहा है, किसी यूनिट की जगह पे। ठीक, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम, if the name of the scientist is based on the if a unit of a physical quantity is based on the name of a scientist, तो क्या करेंगे, then we will start the unit from small letter। ठीक, स्मॉल लेटर से क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। नाउ तो ये चीज आई होप कि आपने जो है समझा होगा कि ये मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। ठीक, इस वीडियो की लेंथ भी करीब 55 मिनट हो गई होगी। हाँ, 54 मिनट्स हो गई है, 28 सेकेंड। ठीक, तो आई होप कि जो है इसमें आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे, ठीक, जो कमेंट बॉक्सेस में कमेंट करिए, और जो भी दिक्कतें आएंगी उसको मैं, मतलब एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा, और जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको जो है रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, कुछ दिन के बाद जो हम लोग रेगुलर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। वैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर्स को जो है लगातार बनाता रहूँ। ठीक, अभी जो है रात के बज रहे हैं कितने,
और करीब करीब जो है 12:30 बज रहे हैं, ठीक, करीब करीब 12:30 बज रहे हैं। तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ तो ठीक, तो थोड़ी सी फंबलिंग हुई होगी, है ना, उसके लिए सॉरी क्या ही बोलना, तो फिर भी चलो, है ना। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।